हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो आप लोग का अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन बताया। साथ में हम लोग किसी भी इक्वेशन का उसका जो डिग्री है वो कैसे फाइंड करते हैं, और साथ में कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है, मैंने उसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का। ये आपका दूसरा वीडियो है। अभी मैंने जस्ट लाइव क्लास लिया था इसका, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो अच्छा नहीं हो पाया था तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा वैसे पढ़ने में, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं कि हाँ वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत है, तो फिर आप लोग को 4-5 दिन से नेटवर्क अच्छा ही नहीं चल रहा है, तो मैं वीडियो अच्छा से नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करके ही अपलोड करती हूँ, ऐसे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो। ठीक है, ए नॉट एक्स का पावर एन, a1 एक्स का पावर n माइनस 1, a2 एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल बोलते हैं। जहाँ पे यहाँ पे a नॉट, a1, a2, a3 जो भी होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो यही आपका पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ये सारा तो बेसिक मैंने बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब डिग्री के आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में कितने का डिग्री क्या है वो कैसे पता करेंगे वो मैंने पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वो सारे लेक्चर डिस्कस नहीं करूंगी ताकि आप लोग का टाइम भी बचे। ठीक है, तो जो भी डिग्री होता है, तो किसी भी, मैं सिंपल में बताऊं तो किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस इक्वेशन का डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे अगर किसी एक्सप्रेशन का, किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इस टाइप से होता है। वैसे अगर टर्म्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टर्म में देखेंगे या नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से अगर देखिए किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वन टर्म हो, ठीक है, एक ही टर्म हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। उसके बाद अगर किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म हो यानी नंबर ऑफ टर्म 2 हो तो बाइनोमियल बोलते हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म हो या 3 टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसी टाइप से आगे भी होता है। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, तो डिग्री वाला पहले देखते हैं। तो डिग्री के हिसाब से कैसे होता है, तो अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अगर कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलेंगे। जब इस एक्सप्रेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, उसमें इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को हम जब 0 से या किसी भी नंबर से इक्वेट कर देते हैं, उसमें इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। लेकिन जब तक ये नहीं रहेगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, चाहे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ भी हो, लेकिन ये वाला जब पार्ट नहीं रहेगा तो वो क्या होता है, एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन कहते हैं उसको। यहाँ पे देखिए अब लीनियर इक्वेशन की बात करें तो जो भी ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी हाईएस्ट पावर की, इसमें वेरिएबल कौन है, यहाँ पे x जो है वेरिएबल, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये आपका 1 डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। वैसा एक्सप्रेशन, वैसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी 1 डिग्री का इक्वेशन, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपली आप लोग समझिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो यहाँ पे एक जो वेरिएबल है ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी 0 कर देगा, तो आपको बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। मतलब ये तो आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे सेकेंड टर्म थर्ड टर्म इसकी वैल्यू आपकी 0 हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें यहाँ पे हाईएस्ट पावर की वाले के कोफिशिएंट, आप लोग इसको सिंपली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जब मैंने पढ़ाया है तो उसका जनरल फॉर्म मैंने लिखा था, तो वहां पे बताया था कि यहाँ पे उसका फर्स्ट टर्म किस प्रकार होता है, ए नॉट एक्स का पावर एन इस प्रकार से जाता है, प्लस यहाँ पे ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो वही यहाँ पे लगेगा आपका जो हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यही आप लोग सिंपल डिफिनीशन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 and a b c belongs to real number, then it is called quadratic equation। ठीक है, तो आप लोग सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का आप लोग बोल सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री या 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा। ठीक है, तो लीनियर में इसका हाईएस्ट पावर 1 होता था, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होता था, और क्यूबिक में क्यूब मतलब सिंपली 3 डायमेंशन से आपका मतलब होता है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, 3 चीज होती है। ठीक है, तो सिंपली समझिए कि इसका जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 3 होगा, यानी जो 3 डिग्री का इक्वेशन है उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हैं। या फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, बाकी सारे टर्म में किसी का भी वैल्यू 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर की वैल्यू कभी भी, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी और डी जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वेयर a is not equal to 0 and a b c d belongs to real number is called cubic equation। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं an equation whose highest power is 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, nth डिग्री का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी हमने पॉलिनोमियल का जिक्र किया था फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सिंपली जब भी यहाँ पे किसी भी आप लोग ये बोल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो, यानी इसकी डिग्री 4 हो। ठीक है, तो 4th डिग्री के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 and a b c d e belongs to real number। ठीक है, is called बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो होप आप लोग को जहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रूट और जीरोज ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का रूट क्या होता है और जीरोज क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग एक और चीज देखेंगे, वैल्यू ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो रूट देखते हैं और जीरोज देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग रूट्स को ही जीरोज बोलते हैं किसी इक्वेशन का, फिर किसी इक्वेशन की जीरोज को ही रूट बोलते हैं। ठीक है, तो आप रूट बोलिए या जीरोज बोलिए, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या होता है कि किसी भी एक्स का वैसा वैल्यू, ठीक है, किसी वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसी को हम लोग उसका रूट बोलते हैं या फिर जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डिफिनेशन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी एक्स के वैसे सभी वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होता है, वो उसका रूट होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन ले,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 4 और x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमें 4 और 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन का रूट क्या हो गया, 4 और 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का रूट बोलिए या जीरोस बोलिए। अब हम एक और इक्वेशन देखते हैं जिससे हमें इक्वेशन की वैल्यू अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू 1 ही आएगी और 1 ही आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1। यानी यहाँ पे आप लोग बात कीजिएगा कि इस इक्वेशन का रूट कितना है, तो आप लोग बोलेंगे 1 और 1। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का वैल्यू पूछा जाए तो आप लोग सिंपली 1 बोलेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का वैल्यू पूछा जाए तो सिंपली 1 बोलेंगे क्योंकि दोनों बराबर ही है। ठीक है, 1 ही है, तो इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे कि किसी इक्वेशन का रूट कितना हो सकता है। कोई भी इक्वेशन है वो जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का उसका रूट होगा। समझ लीजिए अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी किसी इक्वेशन की पावर x का पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप बताइए इसका रूट कितना होगा, इसका रूट कितना होगा, तो जितने नंबर ऑफ यहाँ पे देखेंगे कितने डिग्री का इक्वेशन है, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने डिग्री का इक्वेशन है, 4 डिग्री, यहाँ पे 4 डिग्री का इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 4। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका हमें रूट कितना मिलेगा, इसका हमें 2 रूट मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट कितना मिला, 2। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट हमें कितना मिला, 1 और 2। ठीक है, 2। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि किसी भी इक्वेशन का जीरोस या फिर रूट हमें कितना प्राप्त होगा जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया उसी में से कुछ यहाँ पे नोट डाउन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको मे भी ये यूज हो और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव होगा तो आप लोग को बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट में आपका एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज एग्जैक्टली n रूट। तो मैंने जैसे कि पहले ही एक्सप्रेशन में जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था तभी बताया था कि अगर nth डिग्री का इक्वेशन है तो उसके पास रूट कितना होगा, n रूट। अभी मैंने बताया कि अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 4 डिग्री का इक्वेशन है तो उसके पास 4 रूट होगा। अगर 5 डिग्री का इक्वेशन होगा तो 5 रूट होगा। 1 डिग्री का इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन होगा तो 1 रूट होगा। वैसे ही अगर nth डिग्री का इक्वेशन हो तो उसके पास n रूट होता है। सिंपली तो यही लिखा हुआ है लैंग्वेज पे। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, if the coefficient of the equation fx is equal to 0 are all real and x plus alpha plus iota beta its root, ठीक है, then alpha minus iota beta is also a root। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 0 और इसका अल्फा प्लस आयोटा बीटा 1 रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका दूसरा रूट होगा, ये निश्चित है। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो है वो कंजुगेट पेयर में ऑकर करता है, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जहाँ भी आप लोग देखिएगा कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसी इक्वेशन का रूट है तो आप लोग समझ जाइएगा कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उस इक्वेशन का रूट होगा क्योंकि ये जो है वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर में दिया हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर ऑल रेशनल एंड, ठीक है, अल्फा प्लस रूट बीटा, ठीक है, यहाँ पे आयोटा बीटा नहीं रूट बीटा है, इज वन ऑफ इट्स रूट। ठीक है, देन अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो ए रूट। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, क्यू यहाँ से किसको डिनोट करता है, क्यू यहाँ से आपको रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को डिनोट करता है एंड बीटा इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर। देखिए अब ये पूरा लैंग्वेज में दिया आप लोग को होप नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं इसको तोड़ के बताती हूँ। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई फंक्शन है, बहुत ईजी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई फंक्शन है और देखिए इसका यहाँ पे जो इसके कॉफिशिएंट है वो सभी के सभी रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फा माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा प्लस रूट बीटा इसका 1 रूट है,
जैसे यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इसका एक रूट था, तो अल्फा प्लस रूट बीटा इसका एक रूट है, तो इसका एक और रूट अल्फा माइनस रूट बीटा भी इसका एक और रूट होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि बीटा की वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। कभी भी यहाँ पे बीटा की वैल्यू किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी रूट सिर्फ कंजुगेट पेयर में ऑकर करता है, और फिर यहाँ पे अगर बीटा का यहाँ पे बीटा स्क्वायर रूट में नहीं हो तभी ये इसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, चलिए अब हम लोग फैक्टर थ्योरम को देखते हैं। तो हालांकि अपने फैक्टर थ्योरम 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसे थोड़ा बहुत तो हेल्प लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम देखिए, इफ h इज अ फैक्टर ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस h, एंड कन्वर्सली if fx is divisible by x minus h, then h is a root of the equation fx is equal to 0। अब फैक्टर थ्योरम में क्या दिया हुआ है कि अगर h कोई रूट हो किसी इक्वेशन का, fx इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या है आपका fx इज इक्वल टू 0, उसका h एक रूट हो, यानी fx इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन का h एक रूट है, देन तो fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस h, तो फंक्शन जो होगा वो x माइनस h से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके कन्वर्स में देखा जाए, अगर कोई फंक्शन x माइनस h से डिविजिबल हो तो fx जो होगा, यहाँ पे h जो होगा वो fx इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक रूट होगा, ठीक है। h किसी इक्वेशन का एक रूट होगा जब fx जो है वो x माइनस h से डिविजिबल हो। अगर fx h माइनस x से डिविजिबल है तो h जो होगा उस फंक्शन का एक रूट होगा। तो होप आप लोग समझ गए फैक्टर थ्योरम क्या है। अब हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कोई आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए इसका वन एक इसका रूट है, इसका एक रूट है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए यहाँ पे 2 इसका एक रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, h इसका एक रूट है यानी 2 इसका एक रूट है, तो fx इज इक्वल टू यहाँ पे fx की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, वो क्या देन fx क्या होगा, x माइनस h से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये जो fx होगा वो x ठीक है, माइनस h की वैल्यू क्या है 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से डिविजिबल होगा। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे यही आपका है कि अगर x का वैल्यू 2 है, ठीक है, x का वैल्यू 2 है दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 2 से अगर ये डिविजिबल है तो हमें इक्वेशन जो होगा यहाँ पे रूट जो होगा उसका h का वैल्यू क्या आएगा, हमें 2 आ जाएगा, यही दिया हुआ है। अब देखिए हमने जो भी डिग्री बताया था फर्स्ट लेक्चर में, तो आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, आप लोग उसको देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही लिखा था जब मैं लाइव क्लास ले रही थी, लेकिन वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, वो अच्छा नहीं हुआ था, आप लोग को कुछ दिखता भी नहीं, धुंधला आ रहा था, तो फिर आप लोग को दिक्कत ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल x एंड y का, ठीक है। तो इसका आप लोग को बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, यानी ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन और हाईएस्ट पावर ऑफ दिस, ठीक है, दिस इक्वेशन आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कितना होगा। इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y का पावर 6x प्लस 3x का पावर 4 y का पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर लीजिए। अब बताइए कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा या हाईएस्ट पावर क्या होगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं चेक करूंगी कि किसका कितना आंसर सही आता है, ठीक है। तो मैंने बस एक क्वेश्चन दिया और फर्स्ट बार शायद मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया, आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किसको किसको इसका आंसर पता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा।